गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हमने नई एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करी थी, जिसके 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 वो हम सॉल्व करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री हो, तो एंगल SQT ज्ञात कीजिए। ठीक है, in the figure lines PQ and RS intersects each other at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, then find angle SQT। डायग्राम सामने बता रखा है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, आप SQT एंगल कहाँ है जो आपको कैलकुलेट करना है। SQT ये एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये कैलकुलेट हो कैसे? वैसे आपको कोई लाइन पैरेलल है कि ऐसी कोई भी बात क्वेश्चन में आपको नहीं बताई गई है, तो फिर क्या करेंगे? देखो, यहां से इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें। एंगल सम प्रॉपर्टी कब ज्ञात होगी, कब अप्लाई होगी? जब आपको 2 एंगल्स इसके प्राप्त हो जाए। एक तो है एक एंगल, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये एंगल हम किसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, इस ट्रायंगल के आपको 2 एंगल्स दे रखे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी आप इस ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एट फर्स्ट आप कौन सी ट्रायंगल में चलेंगे? इसमें PRT में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PRT। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस ये P, ये R, एंगल R, या फिर देखिए यहां इस प्रकार से लिख रखे PRT RPT, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हो। ये जो P है इसको हम RPT लिख सकते हैं। ठीक है, जो एंगल P दे रखा है इसको हम RPT लिख सकते हैं, प्लस ये जो एंगल है R, इसको आप PRT लिख सकते हो, एंगल PRT, प्लस इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा कौन सा? ये वाला PTR कह दो, PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू कितना होगा? 180। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? ये जानते हैं, थ्योरम भी हमने प्रूव करी थी। क्या थी? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यहाँ अब 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं। RPT की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? RPT 95 दे रखा है, पुटअप कर दिया, प्लस PRT दे रखा है 40, ये 40 पुटअप कर दिया, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया और ऐड करके आगे ट्रांसपोज कर देंगे। क्या आ जाएगा? एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस से ऐड करने पर कितना आ गया? देखिए 5 और 9 और 4 30। ठीक है, 135। ये 180 में से 135 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 5 तो ये हो गया और 5 ये हो गया। ठीक है, एंगल PTR इज इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री। ये जो एंगल है ये 45 आ गया। अब क्या लिखोगे आप? ये किसके इक्वल है? एंगल QTS लिख सकते हो या फिर STQ लिख सकते हो। क्लियर है? क्या लिखेंगे? बट एंगल कौन सा जो अभी मैंने बताया, या तो आप QTS लिख दो या SQT लिख दो, एक ही बात है।
क्यू टी एस इज इक्वल टू एंगल पी टी आर। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जब PTR 45 है तो QTS भी कितना हो गया? QTS भी 45 डिग्री हुआ। क्लियर यहां तक? अब हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ये QTS, ठीक है। इसके भी तीनों एंगल्स का सम कितना होना है? 180। ये एंगल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 45 अब, ठीक है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखेंगे? एंगल QTS प्लस एंगल, इसको या तो QST लिखेंगे या फिर TSQ लिखेंगे, ठीक है। TSQ प्लस तीसरा एंगल अब कौन सा बचा? तीसरा एंगल ये, इसे आप TQS लिख सकते हो या फिर SQT लिख सकते हो, एंगल SQT लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180। कारण वही एंगल सम प्रॉपर्टी। कारण क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन हो गया। क्लियर है यहां तक? अब जो वैल्यूज है वो पुटअप कर दो। QTS कितना है? 45 डिग्री प्लस TSQ 75 दे रखा है, ये 75 हो गया, प्लस SQT एंगल SQT इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस ऐड किया तो कितना आया? 120, ठीक है। अब 180 में से आप 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 60 डिग्री। एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो अपने को कैलकुलेट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आकृति में यदि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ इज पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 और एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री हो तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन द फिगर if PQ is perpendicular on PS, PQ is parallel to SR, angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree, then find the values of X and Y। ये हमें डायग्राम बताया गया। यहाँ से हमें X और Y की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप यूं देखिए, ये परपेंडिकुलर दिया आपको, देखिए PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? यहाँ ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होने के कारण 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बाद आपको बताया गया है कि PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR। ध्यान देंगे, यदि PQ और SR पैरेलल है और इस QS को आप ट्रांसवर्सल लाइन सपोज करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये X और ये वाला, ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां से हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे? क्या बता रखा है? PQ इज पैरेलल टू SR, ये बता रखा आपको, ठीक है। और साथ में आप यहां जिक्र कर दें किसका? ट्रांसवर्सल का भी। QS क्या है? ट्रांसवर्सल। QS is a ट्रांसवर्सल, ओके, ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसलिए हम कहेंगे एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR। किस टाइप के एंगल हो गए? ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब ये X है, PQS X है, तो ये भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम इस ट्राइंगल में आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल QRS कह दो, QSR कह दो, एक ही बात है। QRS
QRS। इसकी एक साइड जो है SR वो बढ़ी हुई आगे, बढ़ाने पर ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल बना। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने पढ़ी थी, क्या थी वो थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, बढ़ाया जाए तो बनने वाले बहिष्कोण का मान जो वो अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इस ट्राइंगल में एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल QSR प्लस एंगल ये SQR। ठीक है, कारण बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर है? अब वैल्यूज यहां पुटअप कीजिए। QRT आपको दे रखा है 65, ये 65 इज इक्वल टू QSR ये x है प्लस SQR ये 28 है, 28। ठीक है, 28 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 65 माइनस 28 कितना, 15 में से 8 घटाओगे 7, ठीक है 3, 37 डिग्री। क्लियर है यहां तक? x की वैल्यू आई 37, x की वैल्यू 37 यहां तक। ठीक है, अब वैल्यू किसकी चाहिए आपको? y की। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, चाहो तो इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी के अप्लाई कर दें। ये x आ गया, ये y है, ये 90 है। ठीक है, ये x जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये 90 है, तो दो एंगल तो आपके पास हो गए। तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा? 180 होगा। तो ये और प्लस ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। भाई ये x ये था, ये भी तो x ही हो गया। क्लियर है? तो अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये दो भागों में बना हुआ है। ठीक, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप चूज करेंगे मेथड जो है। जैसा मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, चाहे तो इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, या फिर ये और ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल हो गए, इनका सम जो है 180 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अगेन क्या बताया है? PQ इज पैरेलल टू SR, इसलिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल, इसे P कह सकते हो या QPS कह दो, एक ही बात है। एंगल QPS प्लस एंगल, और ये हो जाए PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल हो गई। ओके, अब QPS तो कंप्लीटली 90 दे रखा आपको, ये तो 90 हो गया, प्लस PSR ये दो भागों में है, तो दो भागों में आप कैसे लिखेंगे? एक तो हो जाए PSQ, एक तो हो जाए PSQ, एंगल PSQ, प्लस दूसरा हो जाए इसका QSR प्लस QSR इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करें आप। यहां वैल्यू पुटअप करने पर देखो क्या आएगा? 90 तो ये है, प्लस PSQ ये कितना है? ये y है, ये y हो गया, प्लस फिर QSR x है, और x की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी? 37, ये 37 हो गया, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस ये ऐड करने पर कितना हुआ? 7 और 9 3 12, 127। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दो भाई, 3
y इज इक्वल टू 53 डिग्री। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आई 37, y की वैल्यू कितनी आई 53 डिग्री। ये x और y की वैल्यूज ही तो कैलकुलेट करनी थी अपने को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकृति में ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल PQR और PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंगल QTR is equal to half of angle QPR. In the figure, side QR of triangle PQR produced two point S. If bisectors of angle PQR and PRS intersects each other at point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. ध्यान देंगे QTR और QPR। अब बाइसेक्ट कौन कौन से एंगल हो रहे हैं वो ध्यान दीजिए। ये जो लाइन सेगमेंट है QT, ये एंगल PQR को बाइसेक्ट करती है, और ये जो RT लाइन सेगमेंट है ये PRS एंगल को बाइसेक्ट करती है, PRS को। PRS एंगल जो है वो एंगल ट्रायंगल PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्लियर? क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQR क्या रिलेशन आ जाएगा आपके पास? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से अपने पास रिजल्ट आएगा एंगल, एक्सटीरियर एंगल हुआ PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल ये प्लस ये, अपोजिट इंटीरियर एंगल यही तो होंगे, एंगल QPR प्लस एंगल ये वाला PQR। ओके, कारण क्या हो गया? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो PRS भी बाइसेक्ट हो रहा है, और कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है? PQR भी बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, चाहो तो आप इसे इधर ले आए, इसे हम इधर ले आए, यानी या फिर आप कैसे लिख सकते हो? एंगल QPR इज इक्वल टू, ये तो यही है, ये आगे लेके आए तो माइनस में आ गया, एंगल PRS माइनस एंगल PQR हुआ। क्लियर है? यहां तक 2 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर ये तो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल PRS माइनस ये भी होगा हाफ ऑफ एंगल PQR। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखिए PRS का आधा, PRS कौन सा है वो देखिए, PRS ये कंप्लीट एंगल है, इसका आधा तो ये हो जाता है और आधा ये हो जाता है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे यहां आप? बट हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू, या तो आप क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं एंगल PRT, या तो लिख सकते हैं एंगल PRT, या लिख सकते हैं एंगल TRS लिख सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहां TRS लिखूंगा, एंड ऐसे ही एंड हाफ ऑफ एंगल ये जो PQR है, PQR इसका आधा, PQR देखिए PQR इसका आधा, ये या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, यानी इसे हम लिख सकते हैं या तो PQT एंगल PQT, या फिर इसे लिखा जा सकता है एंगल TQR। ओके यहां तक? अब देखिए वापस आते हैं यहां, हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PRS का आधा, PRS का आधा, इसकी बजाय ये लेते हैं, ये वाला।
ठीक है। टी आर एस बराबरी तो देखिए हाफ ऑफ पी आर एस के इक्वल टी आर एस है, तो टी आर एस रख दिया यहाँ, इसकी जगह रख दिया एंगल टी आर एस माइनस, ठीक है, माइनस पी क्यू आर का आधा, पी क्यू आर इसका आधा ये टी क्यू आर ये रख देंगे एंगल टी क्यू आर, और इसको मैंने इक्वेशन 1 पुटअप कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद में कहां आएंगे, इस ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर टी, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये और ये, तो क्या आ जाएगा, एंगल एक तो हो गया टी क्यू आर प्लस एक हो जाएगा क्यू टी आर, कारण यहां पर भी कारण वही, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, अब यहां से देखो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, तो टी आर एस तो ये रहा, माइनस में क्या चाहिए, टी क्यू आर चाहिए, ये रहा टी क्यू आर, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, आगे क्या बचा रहेगा, आगे बचा रहेगा क्यू टी आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 पुटअप कर दिया। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, तो वन साइड क्या है, बोथ इक्वेशंस की इक्वल है, तो अदर साइड्स भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब देखो क्या शो करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये हमें शो करना था, सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है बताया कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब अपने वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।